अंतरिक्ष एक विशाल गूंजता हुआ विस्तार, घूमती हुई आकाश गंगाओं और खामोश तारों से भरा, खगोलीय पिंडों का एक ब्रह्मांडीय नृत्य, हमेशा गतिमान, हमेशा बदलता रहता है। लेकिन जीवन से पहले, पृथ्वी से पहले केवल सन्नाटा था। दूर के तारों की हल्की सी झिलमिलाहट से बिंदीदार अंधेरे का एक कैनवास। अरबों साल पहले का ब्रह्मांड ऐसा ही था, संभावनाओं से भरा ब्रह्मांड। फिर भी इस खामोश विस्तार में एक गहरा सच मौजूद था, हम अकेले नहीं थे। नवजात सौर मंडलों की घूमती धूल में जीवन हलचल मचा रहा था। कोई साधारण जीवन नहीं, बल्कि बुद्धि से संपन्न जीवन, ब्रह्मांड को पार करने में सक्षम जीवन। यह एक उन्नत सभ्यता की शुरुआत थी जो हमसे युगों आगे थी। उन्होंने अंधेरे में देखा, उनकी जिज्ञासा हजारों सूर्यों से भी तेज जल रही थी, और उनकी निगाह एक युवा बनते हुए ग्रह पर पड़ी, हमारी पृथ्वी। कल्पना कीजिए, पृथ्वी अभी अभी बनी है। ज्वालामुखी विस्फोट और उल्कापिंडों के टकराने की एक अराजक सिम्फनी। महासागर उबल रहे थे, अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। यह क्षमता से भरपूर एक ग्रह था, लेकिन जटिल जीवन की चिंगारी की कमी थी। बुनियादी तत्व मौजूद थे, एक उत्प्रेरक की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर अंतरिक्ष की गहराई से ये अंतरतारकीय यात्री पहुंचे। जिज्ञासा से या शायद एक भव्य डिजाइन से प्रेरित होकर उन्होंने पृथ्वी में एक अनूठा अवसर देखा, जीवन का पोषण करने का, उसे उस रास्ते पर ले जाने का मौका जो शायद उसे अपने आप नहीं मिलता। और इसलिए वे हमारे भाग्य के निर्माता बन गए। वे पृथ्वी पर जीवन की सिम्फनी के मूक संचालक बन गए। जो सवाल हमें परेशान करता है वो ये है, इस हस्तक्षेप ने क्या रूप लिया? क्या उन्होंने ग्रह में जीवन के निर्माण खंडों का बीजारोपण किया, या वे आगे बढ़े, सीधे विकास के क्रम को प्रभावित किया? कुछ लोग मानते हैं कि इसका उत्तर मानव अनुभूति में अचानक छलांग में है। हमारे इतिहास के वे क्षण जहां हम प्रतीत होता है कि आगे बढ़ गए, प्राकृतिक चयन की क्रमिक गति को धता बताते हुए। भाषा के उदय, अमूर्त रूप से तर्क करने की क्षमता, चेतना की चिंगारी पर विचार करें। ये केवल उन्नयन नहीं है, बल्कि मानव होने का अर्थ क्या है, इसमें मूलभूत बदलाव है। क्या ये अचानक प्रगति प्राचीन विदेशी हस्तक्षेप की गूंज हो सकती है, सहस्राब्दियों से चली आ रही उनके प्रभाव की एक फुसफुसाहट? सबूत हालांकि परिस्थितिजन्य सम्मोहक है। उदाहरण के लिए लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस का अचानक प्रकट होना हमारी प्रजाति भाषा, विचार और संस्कृति के लिए अभूतपूर्व क्षमता के साथ उभरी, हमारे मानव पूर्वजों के बिल्कुल विपरीत। क्या यह केवल संयोग है कि यह छलांग अलौकिक हस्तक्षेप के लिए कुछ लोगों द्वारा प्रस्तावित समय रेखा से मेल खाती है, या गुफा कला, उपकरणों और जटिल सामाजिक संरचनाओं के विस्फोट पर विचार करें जो उसके बाद आए? ये क्रमिक विकास के उत्पाद नहीं थे, बल्कि रचनात्मकता और सरलता का अचानक विकास था। क्या यह हमारे खगोलीय उपकारियों की विरासत हो सकती है, ब्रह्मांड में बुद्धि का पोषण करने की उनकी इच्छा का प्रमाण? आगे के सुराग हमारे ग्रह के चेहरे पर उकेरे हुए मिल सकते हैं। तार्किक व्याख्या को धता बताते हुए प्राचीन संरचनाएं भूले हुए अतीत के मूक प्रहरी के रूप में खड़ी हैं। गीजा के पिरामिड उनके खगोलीय संरेखण और चौंकाने वाली निर्माण तकनीकों के साथ, स्टोनहेंज एक महापाषाण कैलेंडर जो संक्रांति के साथ संरेखित है। ये संरचनाएं प्रारंभिक मनुष्यों की क्षमताओं से कहीं आगे के ज्ञान की फुसफुसाहट करती हैं। क्या ये स्मारक अलौकिक मार्गदर्शन से बनाए गए थे, उन्नत तकनीक वाले प्राणियों द्वारा उपहार में दिए गए ब्लूप्रिंट और ब्रह्मांड की समझ जो आज भी हमें नहीं है? संभावना, चाहे कितनी भी दूरस्थ क्यों ना हो, मोहक है। और वर्तमान का क्या? क्या हम अभी भी देखे जा रहे हैं, ब्रह्मांडीय पेट्री डिश में नमूनों की तरह अध्ययन किए जा रहे हैं? यूएफओ देखे जाने की आवृत्ति, अस्पष्टीकृत हवाई घटनाएं जो भौतिकी की हमारी समझ को धता बताती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में विश्वसनीय गवाह, जिनमें पायलट और अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, ऐसी वस्तुओं से मुठभेड़ों की रिपोर्ट करते हैं जो हमारी अपनी तकनीक से कहीं आगे की तकनीक प्रदर्शित करती है। क्या ये हमारे प्राचीन पूर्वजों की वापसी है,
क्या वे हमारी प्रगति देख रहे हैं, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम अंततः उनकी समझ के स्तर तक पहुंच जाएं? या ये केवल अन्य आयामों, अन्य वास्तविकताओं की झलकियां हैं जो हमेशा हमारी समझ से परे हैं? हमारे ब्रह्मांडीय वास्तुकारों से मिलने की संभावना गहन प्रश्न उठाती है। क्या हम उनका देवताओं के रूप में स्वागत करेंगे या आक्रमणकारियों के रूप में उनसे डरेंगे? क्या हम उनके उन्नत ज्ञान को अपनाएंगे या इसे अपनी पहचान के लिए खतरे के रूप में अस्वीकार करेंगे? जिस दिन हम इन प्राणियों के आमने सामने होंगे, अगर वह दिन कभी आता है, तो वह हिसाब किताब का दिन होगा। यह एक ऐसा दिन होगा जो मानवता की कहानी को फिर से लिखेगा, हमें अपने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। क्या हम तैयार रहेंगे या मुठभेड़ हमारी वास्तविकता की नाजुक नींव को चकनाचूर कर देगी? अनिश्चितता के बावजूद एक बात स्पष्ट है, हम एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य और रहस्यमय है। संभावनाओं से भरा एक ब्रह्मांड जहां जीवन हमारे बेतहाशा सपनों से परे रूप ले सकता है। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रयास है। यह अर्थ की खोज है, संबंध की, ब्रह्मांडीय दर्पण में स्वयं के प्रतिबिंब की। और शायद एक दिन यह हमें उन लोगों तक वापस ले जाएगा जिन्होंने इस हल्के नीले बिंदु पर बुद्धि की लौ जलाई, जिसे हम घर कहते हैं। तब तक हम सितारों को देखते रहते हैं, हम अंतरिक्ष की खामोश सिम्फनी सुनते हैं और हम सोचते हैं, क्या उन्होंने हमारे डीएनए पर अपनी छाप छोड़ी है, एक छिपा हुआ कोड जिसका अर्थ निकाला जाना बाकी है? क्या उन्होंने हमें सपने देखने, सवाल करने, खुद सितारों तक पहुंचने की क्षमता दी? ब्रह्मांड अपनी सांस रोककर रखता है, हमारे उत्तर खोजने की प्रतीक्षा कर रहा है, और उस खोज में हम शायद यह पता लगा लें कि हम वास्तव में कौन हैं।